जदेवा, वसुबंधु, असंगा, धर्मकीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना, गुम्पुलुटुक, चंद्रकीर्ति, दावाटक्पा, बेरोचना, शीलभद्रा, अतीसा, ये सब यहाँ थे। नालंदा 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। यहाँ 10,000 लामाजी और 1,500 टीचर थे। ये 500 ईस्वी में बना था। उससे पहले यहाँ आम का बागीचा था। यहाँ बुद्धा भगवान आए और 2 शिष्य बनाया, मोंगलपु एंड सारिपु। ये सारिपु का स्तूपा है जो सबसे पहले राजा अशोक ने बनाया था यूनिवर्सिटी बनने से पहले। उसके बाद ये नालंदा बना था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्त राजा ने किया। यहाँ 10,000 लामाजी, 1,500 टीचर थे। लेकिन 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी मुसलमान इसको आग लगा करके जला दिया। खिलजी ने? जी हाँ, बख्तियार खिलजी ने। He was from तुर्किस्तान। They burnt it. It was continuous burning 6 months. ये 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। यहाँ 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय थी गुरुजी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजका। इतनी किताबें उसमें थी। जब जलाई गई, नालंदा 6 महीना तक जलता रहा था। फिर ये भूकंप में वैसा दब गया था, एक पहाड़ के जैसा। अभी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया को खुदाई करके निकाला गया है, जो हम यहाँ देख रहे हैं। 2 लाइन में खुदाई हुआ है। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि आप कैसे जानते हो? तो मुझे ह्वेनसांग की डायरी के आधार पर ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि ह्वेनसांग चाइनीज ट्रेवलर, वो यहाँ का छात्र रहा, बाद में टीचर रहा था। उसने जो डायरी लिखा आज भी वो चाइना में है, जिसका नाम है सीयूची। उस सीयूची डायरी के आधार पर हमें ट्रेंड किया जाता है। उन्होंने डायरी में वर्णन किया था, नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह नालंदा। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे। चारों गेट पे द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि विद्यार्थी उनका सही आंसर देते थे तो एडमिशन यहाँ होता था, मींस एडमिशन टेस्ट। विचार कीजिए गुरुजी, या सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहाँ का गेट कीपर चपरासी परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर कितने विद्वान रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। वो नया गेट है जहाँ से आप आए हैं। हम घूमने के बाद वहीं से वापिस बाहर जाएंगे। अभी 2 लाइन में इसका खुदाई हुआ है। एक लाइन है चैत्य माने बौद्ध मंदिर, जहाँ लोग पूजा करते थे। नालंदा में 108 मंदिर था, अभी 11 मंदिर मिला है एक जैसा बना हुआ। और ये लाइन है बौद्ध विहार, जहाँ लामा जी लोग रहते, पढ़ते, खाते, पीते थे, जिनका सारा सिस्टम आप देखेंगे। यहाँ 108 बौद्ध विहार भी था, लेकिन सारे विहार एक ही जैसे बने हुए हैं। इसको नंबर 1 विहार दिया गया है, ये डिपार्टमेंट ने नंबर 1 दिया है, चूंकि यहाँ पे बड़े बड़े लामा जी के रहने का प्रमाण मिला है गुरुजी, जो हम आपको दिखाते हैं। हालांकि इसी तरह का सारा बौद्ध विहार है। तो आइए हम इसको खोलते हैं। खुदाई जो कौन सा टाइम में किया? ये अंग्रेजों ने किया था 1915 से 1940 में, आज से लगभग 100 साल पहले ब्रिटिश ने। जी, उसके बाद खुदाई नहीं हो रही है, केवल इसका रख रखाव भारत सरकार पुरातत्व विभाग करती है। ऐसे 15 जुलाई 2016 को ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल हो गया है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, नालंदा है, तक्षशिला है। ऐसा एक बौद्ध विहार आपको घुमाएंगे। 108 बौद्ध विहार था, लेकिन इस बौद्ध विहार को हम लोग इसलिए घुमाते हैं कि इसमें सारा का सारा सिस्टम अभी तक बचा हुआ है, और बड़े बड़े हायर स्कॉलर का भी कुछ निशानी मिली है। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ में बुद्धा भगवान की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। उनका मंत्र होता था, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। गुरुजी, इसमें 75% जो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे एकदम ओरिजिनल, नो डाउट। लेकिन वो 25% बाद का है, जो ऊपर से सीमेंट लगाया गया है नीचे के दीवालों को बचाने के लिए। जरा सा जो ओरिजिनल है जरा देखिए गुरुजी, लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। बिना प्लास्टर का भी ये अच्छा लग रहा है। ये लोग ओरिजिनल है ना जी। यदि कोई हिंदी नहीं समझ रहे तो आप अपनी भाषा बता सकते हैं। आई विल वेट फॉर हिम। इसमें चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द का दाल लगाया जाता था। रियल देखिए, नया है जो पुराना लग रहा है, और जो पुराना है वही नया लग रहा है। बिना सीमेंट प्लास्टर का भी कितना अच्छा लग रहा है गुरुजी, आप देख सकते हैं। ओल्ड इज गोल्ड। ये सब कटिंग अभी किया गया है बरसाती पानी निकलने के लिए, किंतु ये सब जो काला काला दाग आप देखते हैं, ये ओरिजिनल इनके जलने की दागे हैं।
जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में तपती रही थी। ये ईंट भी पिघल गया था, इतना सर टेम्परेचर था। छत सब में लकड़ी का था, लकड़ी जल जाने के कारण छत सबकी गिर गई है। दीवार की मोटाई देख रहे हैं गुरुजी, काफी मोटा मोटा था, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी की बनावट नेचुरल एयर कंडीशन। हर हॉस्टल में 100 कमरे थे, जिनके लिए 2 बाथरूम होता था, स्नान घर। यहाँ कुआं से जल लाकर के लोग स्नान करते थे। ये बाथरूम है। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है सिस्टम। 바throom नहीं है 이라 컴퍼니 출기 गाइड की खड़े कर ले पा कार्डियो और अंदर आ जाए, आ जाइए अंदर, अंदर आ जाइए, और अंदर आ जाइए गुरुजी, और अंदर आ जाइए जी के लिए है। मैंने बताया था 17 बड़े बड़े लामा जी का नाम यहाँ आया, जो बड़े बड़े हायर स्कॉलर थे। मैं पुनः नाम दोहराता हूँ, नरोपा, शांति देवा शिवाला, शांति रक्षिता, आर्य देवा, वसुबंधु, असंगा, धर्म कीर्ति, सुविष्णु, नागार्जुना गुंपुलुटुप, चंद्रकीर्ति, धवट्टप्पा, बेरोचना, अतीसा, शीलभद्रा, दिग्नाथ, बसुनाथ, ये सब नालंदा के बड़े बड़े हायर स्कॉलर थे। छत सब में था, लेकिन ये कौन कमरा किनका है ये मैं आपको नहीं बता सकता, ये प्रमाणित नहीं है। किंतु हम प्रमाणित जगह आपको ले जा रहे हैं, जो गुरु शांति देवा का कमरा है, जिस कमरे में एक अलग व्यवस्था था, गुफा बना हुआ है, जहां ये सभी 17 जो नाम मैंने बताया बारी बारी से जाके मेडिटेशन करते थे। और वहां शांति देवा यानी शिवाला, कैसी शिवाला परमानेंट वहां रहते थे। छत सब में लकड़ी का था, वो चल गया है। तो एक कमरा एक लोगों के लिए था। एक मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ चपरासी लोग आपको देख करके मूर्तियों पर पैसा चाह देंगे, बोलेंगे यहाँ पैसा दीजिए। पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ही नॉट मेंशन हिज गुड ड्यूटी। ये देखिए, वही का कारण है जितने भी टूरिस्ट आते हैं कुछ अपना नाम लिखते हैं, ये सब नहीं चाहिए ना, उसकी ड्यूटी बनती है, ये सब नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग यदि बोलते हैं तो ऐसे थे, एक एक कमरा एक एक लोगों के लिए। छत सब जगह था लकड़ी का, वो जल गया। दीवार की मोटाई देखिए, कम से कम 5 फीट, अधिक से अधिक 15 फीट तक चौड़ी दीवारें हैं, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। ये सब लकड़ी वाला काम अभी डिपार्टमेंट वालों ने किया है, व्हील चेयर वगैरह आने के लिए, ताकि विकलांग लोग भी इसको घूम सकें। तो अब हम गुरु शांति देवा शिवाला के कमरा में 야, 계속 좀 시원하게. स्पेशल कमरा है, जिस कमरा में एक गुफा बना हुआ है मेडिटेशन करने का। इसके अंदर बैठ के लोग ध्यान करते थे, किंतु परमानेंट यहाँ शिवाला शांति देवा रहते थे। और बारी बारी से सभी हायर स्कॉलर आकर के यहाँ मेडिटेशन करते थे। इसकी ऊंचाई अंदर इतना है गुरुजी, लंबाई ऑपरेशन। इनके बगल में एक बुद्धा भगवान की मूर्ति थी, जहां बताया जाता है मेडिटेशन के पहले और बाद जाकर के वो पूजा करते थे। मूर्ति तो टूट गई है, वहां चरण चिन्ह बचा हुआ है, हम लोग आकर के इसको दर्शन कर लें। हाँ, मेडिटेशन करने के पहले और बाद आकर के लोग पूजा करते थे। मूर्ति का ये सपोर्ट है, मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह यहाँ पे बचा हुआ है। इट इज माई थिंकिंग, दिस इज वेरी एनर्जेटिक बड़े लामा जी का, बट हु वाज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस? आई कैन। अभी हम लोगों ने रहने का कमरा देखा, ये लेक्चर हॉल था, क्लासरूम। ये लेक्चर स्टैंड है जहां से टीचर इनके पढ़ाते थे। ये स्तूप बहुत बाद में बना, जी हाँ। हर हॉस्टल में लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड है, सब में सब बना हुआ एक ही जैसा है। मगर गुरुजी, इस बिहार का, इस बौद्ध बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। इस आप तो जरूर जानते होंगे
मैं तो आपसे ही सीखा है। एक बार की बात है कि बहुत सारे लामा जी लोग यहाँ बैठे थे, ये स्तूपा नहीं था, और गुरु शांति देवा केसीसी वाला यहाँ से लोगों को प्रीच कर रहे थे। बट इन द लास्ट ऑफ प्रीचिंग he was going slowly to a sky. He was disappeared from here. वहाँ से गायब हो गए थे। मैं इतना घटना जानता था जो आपको बताया, किंतु इसके डिटेल्स हमें गुरुजी ने बताया था, सब दलाई लामा। 전주 나노라. 네네. 전주 드네 튀어오나 드네. 그랬지. 남거. उन्होंने बताया हमें, गुरुजी ने, 아 무슨. ये रियल हिस्ट्री आप में है, चूंकि दलाई लामा जी भी इस बात को किए और उन्होंने ही बताया डिटेल्स इसका कि रियल में शांति देवा जो थे शायद बहुत ही वाज आइडियल पर्सन, बहुत वो आलसी थे, सॉरी। हाँ आलसी। तो जब वो स्टेज पर आए तो लामा जी लोग यहाँ बहुत सारे बैठे थे और हंसने लगे, दे वर कमेंट। बट लेकिन उनका जो प्रीचिंग हुआ, इतना अवर्णनीय प्रीचिंग हुआ कि जिसको सुनने के बाद सारे लोग बिल्कुल पीसफुल, प्लीज साइलेंट एकदम हो गए। बट ही वॉज लास्ट, ही वॉज डिसअपियर फ्रॉम। उनकी बॉडी कहा जाता है कि कुछ दूर तक लोगों ने देखा, लेकिन साउंड बहुत देर तक सुनाई पड़ता रहा था, बट बॉडी वॉज गॉन। ये रियल हिस्ट्री है। इन लोगों ने YouTube पर डाल दिया है, इसलिए भी कुछ लामा जी लोग हमको उधर से भी आते हैं तो नाम लेते हैं। अभी इस बार जो पूजा चली दलाई लामा जी का, बहुत सारे लामा जी को मैंने गाइड किया है। सो दिस वाज द लेक्चर हॉल, दैट वाज द लेक्चर स्टैंड। गुरुजी, वो चूल्हा है, नीचे से काठ की लकड़ी उसके अंदर लगाई जाती थी। अभी भी देहातों में बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, वैसा ही चूल्हा बनता है। नीचे से काठ की लकड़ी जब इसके अंदर लगाई जाती थी, पूरा चूल्हा पे आग तैयार होता था। दैट इज फॉर मल्टीपर्पस। जब क्लास चलता था, लोग वहां प्रैक्टिकल का काम करते थे, माने बुद्धा भगवान की अष्ट धातु की मूर्तियां का निर्माण करते थे, जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे, जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे, और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर में होता था। That is well for necessary drinking water. इसके सामने में क्या बात है? यहाँ बुद्धा भगवान की विशाल मूर्ति थी। वो दोनों कमरे से मूर्ति दिखाई पड़ता था, वहां से इसके सामने यहाँ बुद्धा भगवान की मूर्ति थी, और इस मूर्ति को लाइटेड करने के लिए इधर भी और इधर भी ये दो पत्थर लगे हैं। अभी भी देखिए पत्थर में चमक है। ये साधारण स्टोन नहीं है, दिस इज ओरिजिनल माइका स्टोन, अब्रक का पत्थर है। जरा सा फ्लैश लाइट जलाइए, फ्लैश लाइट। Looking the shining? Shining, yes. So this is not general type of a stone. This is a special mica stone. In those times, they fix here copper plate in the angle, here and there. Then sun rays या moon rays will come here, and इससे वो मूर्ति को प्रकाशित कर देगा। यहाँ से वहाँ इच्छा है तो जाइए, कमरा को दर्शन कीजिए। अभी भी वहाँ छत बचा हुआ है, वो कुआं गुम्पुलुटु नागार्जुन, ये वाला आड़ जाते बा। 건물을 계시군요. 건물을 계신가? 이제 건물을 계신가? 신혼 나오는 당시 지금 들어. 나오라고. पता नहीं को लगेगा रे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। हम उस हैसियत से आपको गाइड नहीं करता हूँ बुद्धिस्ट लोगों को, इस हैसियत से कम इस बहाने आपको हमें सेवा करने का मौका मिलता है। रियली इसका मुझे बहुत फायदा मिला है। 25 साल से हाँ, मैं 25 साल से यहाँ हूँ। इट इज़ माई थिंकिंग। रियली आपको बताने का कहीं मेरा जाता नहीं है, ये रिटर्निंग में मिलता रहता है बराबर। हमारा जीवन खुशहाल है इसके अंदर में। रियल में इसके अंदर जब रहता हूँ, रियली बहुत पीसफुल जगह है सर। बाहर जाने के बाद तुरंत अशांति आ जाता है। खैर जो भी हो, नालंदा के लिए एक नया घटना है। जो घटना मैंने बताया, एक नया घटना है जो 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल के बच्चे नालंदा घूमने आए थे। बांगचुक नाम था उनका, बांगचुक। हम उस बच्चे को गाइड कर रहे थे।
रियली वो बच्चा हमारे बताने के कुछ भी पहले से सारा चीज बता रहा था जो फैक्ट था। आई वॉज साइलेंट रियली देयर। हम कुछ बोल नहीं पाते थे और वो बच्चा सब कुछ पहले से बता रहे थे। मात्र 3 साल का बच्चा। उनके साथ भला भूटान के भी महारानी के नाती थे, वहाँ के भी प्रशासन के लोग, यहाँ के भी प्रशासन के लोग घूम रहे थे। वो बच्चा बताते हुए जब इस ब्लॉक में आए, उन्होंने ऊपर जाने के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया। ऊपर भी देखिए कमरे बने हैं, मगर ऊपर की बिल्डिंग कुछ डैमेज है। इसका है 15 जुलाई 2016 को ये साइट यूनेस्को के साइट में रिलेटेड हुआ है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तब से ऊपर जाना एकदम बंद हो गया। लेकिन वो बच्चे को ऊपर जाना अलाउड किया गया क्योंकि हाई फाई फैमिली के बच्चे थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे। जब वो ऊपर गए सर, तो ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बैक आ रहे थे तो उस कोना को कमरा को उन्होंने बताया ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। रियल हिस्ट्री के अनुसार बेरोचना एक हायर स्कॉलर यहाँ थे। हम हकीकत नहीं कर सकते, लेकिन सर ये बात रियल है। आज अपने बुद्धिस्ट कंट्री के 100% लोग रीबर्थ मानते, उसे सत्य मानते हैं। इतना छोटा लामा जी झूठ भी नहीं बोल सकते। उनकी मम्मी सोनम दीदी बता रही थी कि जब से वो बोलना स्टार्ट किया था, उसका एकमात्र रिक्वेस्ट था हमें नालंदा ले चलिए, हमें नालंदा जाने की इच्छा है। अतः वो कमरा बेरोचना का कमरा प्रमाणित हुआ है। ये भी आप जानते होंगे, ये एक रिलीजियस कहानी है और ये भी सत्य कहानी है। जैसे मैंने वहाँ शांति देवा का बताया। एक बार की बात है, गुम्पुल टुक ने दावा टप्पा से दूध मांगा था। दावा टप्पा इधर उधर गए लेकिन दूध उपलब्ध नहीं हुआ। उन्होंने आके गुरुजी को बताया, सॉरी हमें दूध नहीं मिला गुरुजी। गुरुजी ने उनको सजेस्ट किया, यू हैव कैपेसिटी, तुम्हारे पास कैपेसिटी है, तुम दूध बना भी सकते हो। बहुत देर तक दावा टप्पा ने सोचा ये क्या गुरुजी बोल दिए, हम दूध कैसे बनाएंगे। लेकिन उन्हें फिर स्मरण आया, yes I can do it. So he made here cow design. This is the mouth part of cow. This is the stomach part of cow. This was the back leg part of cow. This was the tail part and this was the milk part. And they bring in milk from here and given to Guru Nagarjuna. Like that a magic. Yes. लेकिन ये रियल हिस्ट्री है जो आपके फिलॉसफी में इसकी चर्चा है कि दावा टप्पा ने गाय के निशान से नालंदा में दूध निकाला था। ओके? नालंदा तो मालूम नहीं, लेकिन दूध निकाल। नालंदा की 9 मंजिली बिल्डिंग लाइब्रेरी के ऊपर जाने का रास्ता था, जिसमें सारे धर्म ग्रंथ थे। 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी नालंदा में, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजका। दैट वाज द 9th फ्लोर बिल्डिंग। वो 9 मंजिला था। ये किसी एक 9 मंजिली बिल्डिंग पर जाती थी जो पूरा जल करके बर्बाद हो गया। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके, यहाँ के हॉस्टल को हटा करके गुरुजी ने, डिपार्टमेंट ने प्रमाणित किया ये 3 राजा के द्वारा बनाया गया है। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है ना, सीढ़ी के पास में, वो सीढ़ी के पास में धनुष के, वो बोर्ड के बगल में है ना गुरुजी, वो धनुष का चिन्ह कुमार गुप्त राजा का राजकीय चिन्ह है। दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड, जिसमें इन्होंने बड़ा बड़ा ईंट लगाया था। वो कंक्रीट का दीवार जो है, कंक्रीट चुन सुर्खी माटी का हर्षवर्धन काल का है। ऊपर वाला जो छोटा छोटा ईंट है बंगाल के राजा देवपाल के समय का है। 3 राजाओं की निशानी को प्रमाणित किया। ये भी एक बौद्ध विहार जिसका आंगन क्लासरूम था, लेकिन यहाँ मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन टूट गया है। ठीक है। नालंदा 10 किलोमीटर लंबा था उत्तर से दक्षिण, 5 किलोमीटर चौड़ा था पूर्व से पश्चिम। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर मिला है 2 लाइन में। एक लाइन है मोनास्ट्रीज, हॉस्टल, बौद्ध विहार। जैसा हम लोगों ने एक का पूरा सेट देखा, वैसा ही 11 मिला है, सब एक जैसा। सब में उसी तरह से रहने के कमरे, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, कुआं, चूल्हा सब बना हुआ है, जैसा आपने वहाँ देखा था, सब एक जैसा। जबकि 108 था, 11 मिला। और ये लाइन इसी तरह का सब छोटा बड़ा ये सब बौद्ध मंदिर है जो चैत्य कहलाता था। लेकिन ये नालंदा का मेन स्तूपा है। फर्स्ट इसे हट कहा जाता है नालंदा का। ये नालंदा का दिल है, चूंकि नालंदा का सेंटर पॉइंट यही है। इधर से 5 किलोमीटर, बैक साइड 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इस साइड, 2.5 किलोमीटर इस साइड नालंदा की एरिया बताई जाती है। सो दिस वाज द हट ऑफ नालंदा, दिस वाज द सेंटर पॉइंट ऑफ नालंदा। ये सारीपुत्रा स्तूपा है। सर किसने बनाया था स्तूपा? बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आम का बागीचा था। हियर वाज नथिंग। यहाँ एक छोटा सा झोपड़ी था जिसमें सारीपुत्र अपनी माता जी के साथ रहते थे। सारीपुत्र के माता जी का नाम था सारी। सारी, सो सारी सन कॉल्ड
सारी Sariputta. पुत्र for son. Ale. सारी पुत्र जब Shari बुद्ध भगवान amagi आए mila थे, Shariris. सारी पुत्र और महामुगलाइन दोनों क्लासमेट्स थे, सहपाठी थे। अतः भगवान बुद्ध को वो दोनों ने फॉलो किया। जब बहुत दिन के बाद सारी पुत्र का निर्वाण हुआ, वो निर्वाण यहीं आकर के हुए थे। बिकॉज सारी पुत्र बोर्न सेम प्लेस एंड डाइड सेम प्लेस। सारी पुत्र के निर्वाण प्राप्ति के बाद उनके राख को रख करके राजा अशोक ने यहाँ स्तूपा बनाया, जो एक्चुअल गोल था सम्राट अशोक ने। लेकिन अशोक को सर फाउंडर नहीं कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने केवल स्तूपा बनाया था। उसके बाद जब जब यूनिवर्सिटी बनी, ये सीढ़ियों के द्वारा इसको ऊपर किया। पहला सीढ़ी गुप्त काल का, दूसरा हर्ष काल का, तीसरा पाल काल का है। ये पूरा अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध भगवान का विशाल मूर्ति था, जो बख्तियार खिलजी ने जब अटैक किया, सबसे पहले उसी मूर्ति को निशाना बनाया। जैसे आज बामियान की बुद्धा मूर्ति तोड़ी गई। ऐसा भी कहा जाता है भिक्षुओं को उन्होंने मार काट दिया था, चूंकि इनकी फिलॉसफी थी अहिंसा परमो धर्म। एक तरफ भी मारने के बाद कहते थे इधर भी मारो, और वो तो मारने आया था। इस तरह से इस पूरे विश्वविद्यालय का सत्यानाश हुआ। उस मूर्ति को तोड़ा, अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर की मूर्ति नष्ट हो गई। इनके आसपास ये जो चौकोर है गुरुजी, जो मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ बैठ के लोग साधना करते हैं, लेकिन ये गोल गोल वाला है जो प्रभु जी, इसमें पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक इन्हीं का अस्तित्व है। ये समाधियां हैं, हजारों की संख्या में ऐसा गोल गोल मिला है। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर वाई नेचर मर जाते थे, मर जाने के बाद उनका क्रिमेशन करके उनके एसेस को ला करके पोस्ट के हिसाब से बड़ी या छोटी समाधियां बना दी जाती थी। ये सब समाधि है? जी सर, कुछ को खोल के देखा गया, अंदर में मिट्टी के बर्तन में अस्थि कलश रखा हुआ है। बड़ा है तो बड़े गुरुजी का, छोटा है तो सीनियर स्टूडेंट का, एकदम छोटा जूनियर का है। उसमें मिट्टी के बर्तन में अस्थि कलश रखा हुआ है पोस्ट के हिसाब से। अतः आज भी जो गुरुजी लोग आते हैं, यहाँ बैठ के मेडिटेशन करते हैं घंटों, लेकिन इस पे पैर नहीं लगना चाहिए। यहाँ बैठ कर लोग मेडिटेशन बहुत देर तक करते हैं, क्योंकि ये स्थान एक अजूबा स्थान है, जहाँ इन्हें डिबेट सिखाया जाता था। एक नालंदा है, इससे आगे आप नहीं जा सकेंगे। अब समय है तो आप मेडिटेशन कर सकते, फोटोग्राफ वगैरह लीजिए। बाहर निकलना उसी गेट से है जहाँ से आपने इंटर किया, या कोर्रा कर करके भी आप जा सकते हैं। यहाँ के बाद हमारा गाइड बुक समाप्त होता है। यहाँ से आगे गाइड खत्म? जी हाँ, इसके बाद कुछ बताने का नहीं, जो मैंने बता दिया सेम उसी का रिपीटेशन कॉपी है। ओके, तो यहाँ से जो रूम में लोग एक साथ सब एक जैसा है गुरुजी, कहीं कोई दूसरा चीज नहीं। यहाँ लाके हम लोग ग्रुप को फ्री कर देते हैं, अपने समय के हिसाब से घूमिए। थैंक यू। और हमारी कोई सैलरी नहीं है, मैं इसी से निर्भर करता हूँ जो आप हमें बख्शिश देते हैं। जिनकी जो इच्छा हो, कोई दबाव नहीं। ओके, थैंक यू सबकी यात्रा में। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी आइए या अपने लोग आए तो ये बोल दीजिएगा कि अनिल वहाँ एक अपना लोग है, अनिल अनिल कुमार। खोलो वो खजस्टिव है ना।